ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले जो हम लोगों ने पढ़े हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और सीखते हैं कैसे इनको अप्लाई करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, गुड। इसका मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले पिक करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाओगे, ये है जहां पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का प्रोडक्ट है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव टैन, हमारे पास सिर्फ साइन और कॉस हैं। अगर साइन और कॉस हैं और यहाँ पे आप देखो तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास जो टर्म्स हैं वो हैं tan 20, tan 40, tan 80। चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसी को अपन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, इसके अंदर सबसे पहला काम करो साइन कॉस में चेंज करो, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्मूले में टैन होते नहीं हैं, साइन कॉस हैं। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को पहले तो साइन कॉस में बदल देते हैं। तो ये हो गया साइन 20 डिवाइडेड बाय कॉस 20। दूसरी चीज कॉस ऊपर आ जाएगा साइन 40 डिवाइडेड बाय कॉस 40, और तीसरे में बन गया साइन 80 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 80 डिग्री। अब आप ये देखो ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है। ऑल्दो हमारे पास 3 फ्रैक्शंस थे बट न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं, तीनों का प्रोडक्ट है। परंतु ये फॉर्मूला हमारे 2 के प्रोडक्ट पे चलता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी एंड साइन ए साइन बी। अब हमारे पास यहाँ पे ऊपर साइन की टर्म्स हैं, तो सबसे पहले एक पेयरिंग कर लो। पेयरिंग नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट अब ये देखो 20 और 80 अगर मिल जाएं तो हमारे पास बन जाता है 100, और आधे हो जाएं तो 60 हो जाता है, माइनस हो जाए तो ऐड होने पे 100 हो रहा है। तो पेयरिंग करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे अगर कर भी लोगे तो भी ठीक है। तो ऐसे में अगर मैं 20 और 40 लेता हूं, जोड़ने पे 60 बनता है, और 20 और 80 का पेयर बनाता हूं तो डिफरेंस करने पे 60 आता है। तो अगर आप इसमें पेयरिंग करो नहीं करो बराबर रहेगा। तो सबसे पहला काम करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और हम लोग इसको पहला पेयर बना लेते हैं और इसको दूसरा पेयर बना लेते हैं। तो आप देखो ऊपर बन गया 2 साइन एंड साइन। तो 2 साइन एंड साइन में माइनस चाहिए हमें, और ये माइनस अगर नहीं है, ये हटाते हो तो इस फॉर्मूले में याद रखना पहले हो जाएगा माइनस फिर हो जाएगा प्लस। तो ये चेंजेस जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा। तो हमारे पास यहां ऊपर फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो बन जाएगा कॉस। अच्छा, ट्राई ये करना कि बड़े वाले को एंगल ए मानो, छोटे वाले को बी मान लो। तो ये हमारा एंगल ए है, ये एंगल बी है। ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कॉस, पहले करना है माइनस, यानी 40 माइनस 20, फिर माइनस कॉस 40 प्लस 20। ओके, इसका एक बड़ा पेयर ले लेते हैं, क्योंकि पीछे हमारा साइन 80 बैठा है, बैठे रहने दो पीछे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 कॉस ए कॉस बी है, यानी कि कॉस पहले जुड़ जाएंगे फिर घट जाएंगे, 40 माइनस 20 हो जाएगा। इसका ब्रैकेट मैंने बना दिया, पीछे कॉस 80 हो गया। क्लियर, फ्रेम में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये टर्म क्या बन गई, ये हो गया हमारे पास कॉस 20 डिग्री, इसकी वैल्यू भी नहीं आती हमें। दूसरी वैल्यू है कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें पता है, 10th में पढ़ के आए हैं भाई। तो ये हो गया हमारे पास 80 डिग्री। डिवाइड में क्या है, कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू पता है, और यहां पे आ गया हमारे पास कॉस ऑफ 40 माइनस 20, यानी 20 बचा। वैल्यू जिसकी पता है दे दो, और जिसकी नहीं पता उसको छोड़ दो। पर उसके पहले पीछे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो लगेगी, बांटना पड़ेगा हमें इसको। तो ये हमारे पास पहली चीज क्या बन जाएगी, पहली चीज हो जाएगी कॉस 20 साइन 80। अब आप देखो मैं यहां पे काम कर रहा हूं, मैं कॉस 60 की वैल्यू जानता हूं 1/2, आप भी जानते हो है ना। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री, और अपॉन में क्या है, फिर से हमारे पास कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, बट 60 आ गया, ये साइन हो जाएगा। ओके, दिस इज साइन। अब ये किया हमने, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साथ में है कॉस 80 डिग्री, साइन 80। दोबारा कर लेते हैं इसको, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करने पे ये हो जाएगा cos 20, साथ में आ गया sin 80 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू 1/2, साथ में sin 80 डिग्री। तो न्यूमरेटर अलग से कर लिया। डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में भी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा cos 60 यानी कि 1/2, साथ में cos 80 आ गया, cos 20 यहां पे है और साथ में cos 80 डिग्री आ गया। अब आप चाहो तो 1/2 कॉमन ले लो, वरना एक और काम, क्योंकि ये दो प्रोडक्ट अपने पास हैं पर इसके आगे 2 मिसिंग है। ये फॉर्मूला कहता है मेरे आगे 2 लगाओगे तभी मैं फॉर्मूला दूंगा आपको। तो कहते हैं 2 लगाओ, मतलब यहां 2 आगे 2 मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी की पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अब पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करने से क्या मिला? हमें मिला यहां हो जाएगा 2 cos 20 sin 80 डिग्रीज, और ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो सिर्फ sin 80 बचा। क्लियर? अपॉन में ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, पहले 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos 80 डिग्री, और इसको 2 की आवश्यकता थी, मिल गया इनको। क्लियर? अब आ जाने के बाद फिर से हमारे पास एक प्रोडक्ट नजर आया यहां पे और एक प्रोडक्ट नजर आया यहां पे। आई थिंक इट्स वेल इनसाइड द फ्रेम राइट नाउ। ओके, तो यहां पे हमारे पास ये 2 cos और sin आ रहे हैं। बट अब यहां देखो, एक sin cos होता है, एक cos sin है। मैंने आपको बोला था बड़े एंगल को आप A मान लेना, तो मेरे पास 80 डिग्री है, तो मैं इसको बड़ा एंगल A और इसको छोटा एंगल B मान लेता हूं, तो मेरे पास है 2SC। तो 2SC, 2 sin A cos B इज sin A plus B plus sin A minus B। तो मैं ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, sin A plus B, तो दोनों जुड़ गए। अब मैं ऐसे एडिशन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। 80 और 20 हो गए 100, फिर प्लस sin 80 minus 20 हो गया 60। ठीक है, पीछे है sin 80, ये हम लोग रहने देते हैं। अब हमारे पास जो टर्म आ रही है चेक कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में चलते हैं। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास बैठा कौन है? बैठा है cos 80 डिग्री, और यहां पे हो गया 2, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था ये बड़ा एंगल है A, ये छोटा एंगल B मान लिया आपने इसको, तो cos cos, दोनों cos cos पे cos की टर्म ही बनती है, तो ये अपने पास आ जाएगा cos, दोनों एंगल जोड़ दो, 80 और 20 हो गया 100, एंड प्लस cos 80 और 20 जो है वो बन जाएगा 60। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एक है sin 100 बच गया। sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास, और वो होती है √3/2। sin 60 हमारे पास है नहीं, sin 80 रादर। ठीक है, डिवाइड में आ जाते हैं। हमारे पास है cos 80 जो वैल्यू है नहीं, और हमारे पास है cos 100, वो भी नहीं पता, पर हमें sin cos 60 पता है, 1/2 होता है। अब हम लोग क्या करें? अब तो हमारा क्वेश्चन सारा प्रोडक्ट से सम पे बदल चुका है, यही आइडेंटिफाई करना है। हमारा क्वेश्चन प्रोडक्ट में था, 3 टर्म्स की प्रोडक्ट थी, करते करते हम लोगों ने सब बिखेर के रख दिया, सब बिखर गया। अब बिखरने के बाद अब क्या करें? वापस इकट्ठा तो कर नहीं सकते, तो अब एक मैथमेटिक्स की एक और चीज़ देखो। हमारे पास जो 2 एंगल बचे वो हैं 100 और 80, दोनों को जोड़ो तो 180 बनता है, और उन्हें कहते हैं हम लोग एलाइड पेयर्स। अब एलाइड पेयर कौन से होते हैं? अब आप जानते हो दोनों को जोड़ने से 180 है, तो ये तो जूनियर क्लास में पढ़ा, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ये। तो इसमें से अगर दोनों का सम 180 है, एलाइड पेयर मतलब वो 2 एंगल जिनको जोड़ने पे 90 का मल्टीपल बनता है, उन्हें कहते हैं हम लोग एलाइड पेयर्स। क्लियर? तो यहां पे हमारे एलाइड पेयर को ध्यान रखें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक शॉर्ट ट्रिक है, 100 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 80। ठीक है, और 180 माइनस थीटा जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो ये साइन 100 जो यहां बनेगा, साइन 100 की बात कर रहे हैं, तो बन जाएगा साइन 180 माइनस 80,
सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जाना है, तो ये वैल्यू साइन 80 ही बनेगी। तो यहां हो गया हमारे पास साइन 80 प्लस √3/2 माइनस साइन 80, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब अपॉन में आ जाते हैं, अपॉन में है कॉस, तो अगर मैं यहां लगाता हूं कॉस, बन जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस 80। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस तो कॉस ही रहेगा, ये लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, परंतु माइनस का साइन आएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो ये वैल्यू हमारे पास नीचे है cos 80, दूसरी टर्म बन जाएगी माइनस cos 80, ये कैंसल आउट हो गया, बचा था 1/2, अब बचा √3/2 एंड 1/2। सो द लेफ्ट ओवर टर्म हमारे पास ये बची, यहाँ 1/2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2, √3 आया और √3 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री, जो हमारा प्रूव करना था।